हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक मोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियोन है। सियोन सोशल मीडिया पे दीवा नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। दरअसल ये इतनी मोटी है कि इसे किसी के भी सामने जाने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए ऑनलाइन गाना गाया करती है क्योंकि इसे गाना गाना बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छा गाती भी है। फिर सियोन कहने लगती है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद कहीं नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बाहर जाएगी तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। सियोन अपना वजन कम करना चाहती है, लेकिन वो हमेशा खाने की खुशबू आते ही उसकी तरफ खींची चली जाती है और इस वजह से वो पतली नहीं हो पा रही। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन की बहन शी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए वो हर वक्त एटीट्यूड में ही रहा करती है। साथ ही इसके बहुत सारे फैंस भी हैं क्योंकि ये एक के पॉप ग्रुप मिरेकल की मेंबर है। फिर ये यहाँ आती है तो हम एक लड़के को सिंगिंग करते हुए देखते हैं जिसका नाम है ही सेयोंग। ये भी बहुत ही अच्छा गाता है। शी बहुत ज्यादा फेमस थी, इसलिए लोग अक्सर उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते रहते थे। फिर एक दिन उसके घर पे इंटरव्यू होता है तो शी अपनी बहन सियोन से कहती है कि वो नीचे ना आए क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि उसकी बहन इतनी मोटी है। इनके स्कूल में भी नहीं पता कि ये दोनों बहनें हैं क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर यहाँ शी का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और हम सियोन को उसके कमरे में देखते हैं, लेकिन तभी उसका पेट खराब होने लगता है और वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रोक पाती और नीचे आ जाती है। लेकिन अब भी उसे किसी ने नहीं देखा था। तभी शी उसे देख लेती है और वो इंटरव्यू में बताती है कि उसकी बहन बाहर देश में पढ़ती है और फिर वो पीछे से इशारों में सियोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी सियोन फटाफट से टॉयलेट में भाग जाती है। फिर जब वो टॉयलेट से बाहर निकलती है तब तक उसकी बहन का इंटरव्यू खत्म हो चुका था और यहाँ शी सियोन से कहती है कि उसने उसे कहा था कि वो नीचे ना आए, तो फिर वो नीचे क्यों आई। तो सियोन कहती है वो अपने रूम को गंदा नहीं करना चाहती थी। फिर वो शी से कहती है कि तुमने इंटरव्यू में झूठ क्यों बोला कि मैं बाहर देश में गई हुई हूँ। तो शी कहती है कि मुझे अब बात नहीं करनी और इन दोनों की यहीं पर लड़ाई हो जाती है। दरअसल ये नॉर्मल है क्योंकि दोनों हमेशा ही ऐसे लड़ती रहती हैं। इसके बाद हम सियोन को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो सबसे डर डर कर चल रही होती है क्योंकि पूरे स्कूल में सभी उसे बुली किया करते हैं। यहीं स्कूल में सियोंग नाम का एक लड़का उसका क्रश है, लेकिन वो भी सभी के साथ मिलकर उसे बुली किया करता है और इसी वजह से सियोन जल्दी से ग्रेजुएट होना चाहती है। फिर लंच में जब क्लास में कोई नहीं था तो सियोन एक टिफिन बॉक्स सियोंग की डेस्क पर रखने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सियोंग और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। फिर एक लड़की सियोन से टिफिन बॉक्स छीनकर उसे खोलती है और देखती है कि उसमें एक लेटर था जिसमें सियोन ने लिखा है कि वो सियोंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। ये सुनकर सभी के साथ साथ सियोंग भी उस पर बहुत तेज हंसता है जिससे सियोन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में घर पर वो अपने डॉग के साथ बैठी थी, तभी उसका डॉग घर से बाहर भाग जाता है तो सियोन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम शी और ही सियोंग को देखते हैं जो कि एक एड शूट कर रहे होते हैं और एड में बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब एक्शन थे तो सियोंग उसे करने से मना कर देता है जिससे पूरा शूट ही कैंसिल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सियोन अपने डॉग को ढूंढ रही होती है, तभी उसे रोड पर एक ओल्ड लेडी बेहोश मिलती है। सियोन जल्दी से उनकी जाकर मदद करती है और उन्हें उनके घर पर छोड़ती है। दरअसल ये एक टैरोट शॉप है और ये ओल्ड लेडी एक फॉर्च्यून टेलर। वो सियोन को अंदर बुलाती हैं और सियोन को देखकर कहती हैं कि तुम काफी उदास लग रही हो। वो ओल्ड लेडी सियोन से एक कार्ड चुनने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वो पिछले 30 सालों से वो कार्ड पढ़ रही है, लेकिन इस कार्ड को किसी ने नहीं चुना। इसके बाद वो सियोन से एक विश मांगने के लिए कहती है। पहले तो सियोन मना करती है, लेकिन फिर वो मांगती है कि उसकी बहन की बॉडी उसे मिल जाए, मतलब उनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाए। वो ओल्ड लेडी सियोन को एक नेकलेस देती है और कहती है कि मुसीबत में ये तुम्हारी मदद करेगा। घर आते वक्त सियोन को रास्ते में कुछ होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शी भी डांस प्रैक्टिस करते हुए बेहोश हो जाती है। जब दोनों की आंखें खुलती है तो सच में उनकी बॉडी एक्सचेंज हो चुकी थी। दोनों बहनों को कुछ भी समझ नहीं आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही तेज चिल्लाती हैं। रात को शी जो कि सियोन की बॉडी में थी सियोन से कहती है कि आज रात तारे टूटने वाले हैं, इसलिए दोनों हॉस्पिटल की छत पर चली जाती हैं और विश मांगती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसलिए दोनों अपने सिर पर पत्थर भी मारती हैं ताकि वो वापस से ठीक हो जाए, लेकिन इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब सियोन उसी ओल्ड लेडी के पास जाने का फैसला करती है और जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो दरवाजे पर एक नोट देखते हैं जिस पर लिखा था कि वो ओल्ड लेडी 1 महीने की छुट्टी पर गई है, इसलिए दोनों बहनों को छुप छुपा कर वापस हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। फिर शी सियोन को 1 महीने तक अच्छे से उसकी बॉडी में रहने को कहती है और उसे डांस वीडियोस भी दिखाती है ताकि वो कोई भी गड़बड़ ना करे। लेकिन सियोन को अब भी इतने लोगों के बीच जाने से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि लोगों ने उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया है, इसलिए अब उसमें कॉन्फिडेंस नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है
साथ ही शी सियोन को अपनी तरह रहना सिखाती है। फिर सियोन जब डांस के लिए रेडी होती है तो उसे शी की बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है शी जो कि सियोन की बॉडी में थी, उसे सियोन बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगता है। शी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि सियोन ने उसे कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए मना किया था, इसलिए वो रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन को शी की बॉडी में देखते हैं, जो बहुत सारे लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। फिर जब मिरेकल ग्रुप की सभी लड़कियां प्रैक्टिस कर रही होती है तो सियोन बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, इसलिए सभी लड़कियां उसका मजाक बनाती हैं, जिससे सियोन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अकेले में बहुत ही ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो कि बहुत सारा खाना खा रही होती है क्योंकि उसे अब अपनी बॉडी को लेकर कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि ये बॉडी उसकी नहीं सियोन की थी। वहीं जब सियोन जा रही होती है तो उसके सामने कुछ लड़के आते हैं और उसका नंबर मांगने लगते हैं, लेकिन शी ने नंबर देने से मना किया था और तभी वहाँ पर मिरेकल ग्रुप का इंस्ट्रक्टर आ जाता है और सियोन को वहाँ से ले जाता है। अब डांस प्रैक्टिस से पहले सियोन याद करती है कि कैसे वो अकेले रूम में सिंगिंग और डांसिंग किया करती थी, और अब जब सभी डांस करते हैं तो सियोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत ही अच्छा गाती है। ये देखकर ही सियोंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। जब सभी स्टेज से उतर रहे होते हैं तो ही सियोंग भी वहीं खड़ा होता है। तभी सियोन गिरने वाली होती है कि ही सियोंग उसे पकड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हुए पूछते हैं कि क्या वो लोग ठीक हैं। तो सियोंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एक आदमी ही सियोंग को स्टेज पर जाने को कहता है। फिर ही सियोंग बहुत ही अच्छा गाना गाता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। सियोन उसकी आवाज़ सुनकर कहीं खो जाती है। फिर जब सियोन बाहर आती है तो सभी लोग उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ शी यही सब ऑनलाइन बैठकर पढ़ रही होती है कि मिरेकल ग्रुप में आखिर हो क्या रहा है। शी को सियोन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर जब सियोन घर आती है तो उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाती हैं और उसे मुंह हाथ धोने के लिए कहती हैं। सियोन मुंह धोने के लिए जा ही रही होती है तभी शी उसका पूरा मुंह पानी में डाल देती है। फिर जब दोनों बहनें कमरे में होती हैं तो शी सियोन के ऊपर एक टेडी मारती है, लेकिन उसे फिक्र होती है क्योंकि वो उसी की बॉडी थी, इसलिए अब से वो सियोन से लड़ाई भी नहीं कर सकती। शी सियोन को मिरेकल ग्रुप में सिंगिंग करने के लिए डांटती है क्योंकि वो अच्छी सिंगर नहीं थी और उसे फिक्र थी जब वो अपनी बॉडी में फिर से आएगी तो उसे सिंगिंग के लिए कहा गया तो वो क्या करेगी। तभी शी अपना फोन देखती है जिस पर ही सियोंग का मैसेज आया हुआ था। ही सियोंग अब शी को पसंद करने लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शी की बॉडी में सियोन है। अब ही सियोंग शी के साथ डुएट करना चाहता था, मतलब उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है क्योंकि उसे शी की सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद आई थी। नेक्स्ट डे हम क्लास में शी को देखते हैं जिसे सियोन की एक डायरी मिलती है जिसमें सियोन ने सब कुछ लिखा था जो भी वो महसूस करती है और कैसे लोग उसका मजाक बनाते हैं। सियोन लिखती है कि उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, इससे शी को अपनी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ सियोन को ही सियोंग छत पर मिलने के लिए बुलाता है और सियोन से पहले जो कुछ भी उसने किया उस सब के लिए माफी मांगता है। सियोन भी उसे माफ कर देती है और डिसाइड करती है कि अब से जो भी बात वो ही सियोंग से करेगी वो शी को नहीं बताएगी, और यहीं से इन दोनों की बात स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मैनेजर को कह रही होती है कि अगर शी ही सिंगिंग कर लेगी तो फिर मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं ही तो इस टीम में एक वोकलिस्ट हूँ। तो मैनेजर कहता है कि शी को ही सियोंग ने खुद चुना है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर शी भी आ जाती है और सभी के साथ बैठ जाती है। तभी एक लड़की कहती है कि आज वो इतनी अलग क्यों लग रही है। दरअसल शी हमेशा अलग बैठकर खाना खाया करती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल में शी को देखते हैं जो कि इन लड़कियों को देख रही होती है, जो कि मिरर में अपना ही चेहरा देखे जा रही थी। ये देखकर शी को हंसी आने लगती है। वही बैठी एक लड़की कहती है कि क्या तुम हम पर हंस रही हो, तो शी मना करती है तो लड़की आकर उसे नीचे गिरा देती है। सियोन ने शी को किसी से भी लड़ने के लिए मना किया था, लेकिन अब शी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद को नहीं रोक पाती और खड़ी होकर उस लड़की की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है। तभी वो लड़की शी पर हाथ उठाती है तो शी उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर सियोक कहता है कि तुम जियोंग से क्यों लड़ रही हो। तभी शी गुस्से में सियोक से कहती है कि तुम चुप हो जाओ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमको ये बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वैसे भी तुम इतने अच्छे भी नहीं दिखते जो कि मैं तुम्हें पसंद करूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ही सियोंग को देखते हैं जो कि शी की फोटो ही देखे जा रहा होता है। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है कि अगर वो शी से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है तो वो ऐसा ना करे। ही सियोंग कहता है कि नहीं, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर जब सियोन यहाँ प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसे ही सियोंग का मैसेज आता है और वो बाथरूम का बहाना करके ही सियोंग से मिलने के लिए छत पर चली जाती है, जहाँ ही सियोंग उसे बताता है कि जब से उसने उसे सिंगिंग करते हुए देखा है तब से उसे उससे प्यार हो गया है। सियोन मन में सोच रही होती है कि ये सब जो भी हो रहा है क्या वो सही है। सियोन मना करने लगती है लेकिन फिर कह देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और वहीं दूर खड़ी होकर इसी के ग्रुप की एक लड़की इन दोनों को देख रही होती है और उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर शी यहाँ पर बैठकर सिर्फ खाई जा रही होती है। इसके बाद वो अकेली उस ओल्ड लेडी के घर पर जाती है और देखती है
कि वो अभी तक नहीं आई है। ये देखकर शी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ सियोन रात को ही सेयोंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ ही सेयोंग अपना बनाया हुआ एक गाना सुनाता है और उसे बताता है कि उसने रात को उसको याद करते हुए ये लिखा था। जिसके बाद दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और किस करते हैं। जिसके बाद ही सेयोंग उसे घर तक भी छोड़ने आता है। घर पहुंचते ही बाहर सियोन शी को देखकर डर जाती है। शी सियोन से पूछती है कि आज उसने क्या क्या किया। सियोन भी उससे यही पूछती है, तो दोनों अपनी अपनी बातें सोचने लगती है, जैसे शी ने लड़ाई की थी और सियोन ने ही सेयोंग को किस किया था। दोनों एक साथ कहती हैं कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया। तभी सियोन को ही सेयोंग का मैसेज आता है, इसलिए वो सोने चली जाती है। अब उस ओल्ड लेडी को आने में 15 दिन ही बचे थे, लेकिन सियोन नहीं चाहती थी कि वो ओल्ड लेडी वापस आए। नेक्स्ट डे का दिखाता है, सियोन या छत पर ही सेयोंग से फिर से मिलने के लिए आती है। वही स्कूल में शी जब सियोन की डायरी पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि एक दिन वो ऑडिशन देने के लिए गई थी, लेकिन सभी लोगों ने उसका बहुत ही मजाक बनाया कि वो क्या ही कर पाएगी। सियोन इस सब से बहुत ही ज्यादा रोई भी थी और उसने ऑडिशन भी नहीं दिया था। तभी शी क्लास में देखती है जहाँ कुछ लड़कियाँ डांस कर रही होती है और उन्हें ये लग रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। शी भी वहीं बैठी होती है और उन्हें देखकर हंसने लगती है। तभी उस लड़की को गुस्सा आता है और वो शी को डांस करने के लिए कहती है। जब शी डांस करती है तो पूरी क्लास हैरान होती है और उसे देखती रह जाती है। साथ ही जो सियोन का क्रश था वो भी उसे देखता ही रह जाता है। घर आने पर सियोन अपनी डायरी शी के पास देखती है। शी उसे कहती है कि वो डरपोक है जो ऑडिशन देने से पहले ही भाग गई थी। इससे सियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिसमें ही सेयोंग और सियोन दोनों मिलकर एक एड शूट कर रहे होते हैं और ही सेयोंग जो ये नहीं करना चाहता था वो ये सब कर रहा होता है। इससे उसका मैनेजर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। रात को फिर से सियोन और ही सेयोंग मिलते हैं। जब ही सेयोंग लिरिक्स लिख रहा होता है तो सियोन उसका कंप्यूटर देखती है जिसमें वो दीवा व्लॉग्स भी देखती है। तो ही सेयोंग बताता है कि उसे उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वहीं दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो सियोन के कंप्यूटर का फेस कैम चालू कर देती है और लोग उसे देख लेते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाने लगते हैं। जब सियोन को ये सब पता चलता है तो वो ही सेयोंग के बारे में सोचती है और बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। वो अपने बेड पर लेटी होती है और उस नेकलेस को पकड़ी होती है जो कि उसे ओल्ड लेडी ने दिया था और कहने लगती है कि काश ये सब हुआ ही ना होता। और जब वो अगले दिन उठती है तो देखती है कि कल जो कुछ भी हुआ था उसके अलावा किसी को भी याद नहीं था। वो अपनी बहन को उसका सामान छूने से मना करती है। सियोन जब बाहर जाती है तो देखती है आज उसका मैनेजर नहीं आया है, कोई और उसे लेने आया हुआ था। वो उसे बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में। अब सियोन बस यही सोच रही होती है कि क्या ये सब उस नेकलेस की वजह से हो रहा है और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए वो उस नेकलेस से फिर से विश मांगती है और कहती है कि आरास की जीन्स स्कर्ट में बदल जाए और तभी उसकी जीन्स फट जाती है। फिर वो स्पाइसी राइस केक के लिए भी कहती है। एक बंदा तभी वहाँ पर स्पाइसी राइस केक लेकर आ जाता है। इसके बाद हम ही सेयोंग के मैनेजर को देखते हैं जो ही सेयोंग को बताता है कि लोगों को लग रहा है कि उसने डेनमार्क के एक सिंगर एमजे के लिरिक्स चुराए हैं। लोग इस वजह से आपको हेट भी कर रहे हैं। इस कारण ही सेयोंग अपना परफॉर्मेंस भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। ये सब देखकर सियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे उस नेकलेस की याद आती है। वो उसकी तरफ बढ़ती है और विश मांगती है कि पुराना ही सेयोंग वापस आ जाए जो कि बहुत ही अच्छी सिंगिंग करता है। फिर सियोन जब वापस स्टेज की तरफ आती है तो देखती है कि ही सेयोंग ने वापस से सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी सियोन के सामने से ही एक बंदा सीढ़ियों से गिर जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। तभी सियोन को कुछ चीजें याद आने लगती है, जैसे वो जब भी कुछ विश मांगती है तो कुछ न कुछ बुरी चीजें जरूर होती हैं। अब सियोन को डर लगने लगा था। इसके बाद हम अगले दिन न्यूज में देखते हैं जहाँ बताया जा रहा होता है कि ही सेयोंग ने डेनमार्क के सिंगर एमजे के लिरिक्स चुराए हैं। घर पर शी भी ये न्यूज देख रही होती है। वो कहती है खुद लिरिक्स चुराता है और मुझे ज्ञान दे रहा था। जब ये बात सियोन को पता चलती है तो वो डांस प्रैक्टिस के बाद ही सेयोंग को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वहीं स्कूल में शी जा रही होती है। तभी कुछ लड़कियां उसे रोकती है और उसे डांस सिखाने को कहती है, जिसके लिए शी मान जाती है और सभी को डांस सिखाना शुरू करती है। और इनको दूर से सियोंग और जोंग भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जिसे वो लड़की जिसने ही सेयोंग के साथ उसकी फोटो खींची थी वो उसे कह रही होती है कि वो ही सेयोंग से ना मिले क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसकी वजह से पूरे मिरेकल ग्रुप की बदनामी हो। लेकिन सियोन नहीं मानती और कहती है उसने बहुत समय से ही सेयोंग से बात नहीं की है और अब मुझे उससे बात करना है। तो वो लड़की उसकी मदद कर देती है क्योंकि वो जितनी दिखती थी उतनी बुरी नहीं थी। वो सियोन को पीछे के दरवाजे से रिकॉर्डिंग रूम में जाने को कहती है क्योंकि ही सेयोंग वहीं था। सियोन ऐसा ही करती है और ही सेयोंग के पास चली जाती है। वो ही सेयोंग से कहती है
कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फिर दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। ही सियोंग उसे बताता है कि उसने पहले कभी वो गाना नहीं सुना था और उसने कोई लिरिक्स चोरी नहीं किए। ही सियोंग सिंगिंग छोड़ने की बात करता है, लेकिन सियोन उसे ऐसा करने से मना करती है और इसके साथ एक गाना गाने को कहती है जो वो दोनों साथ मिलकर बनाते हैं और साथ ही गाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है, हम शी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज 30 दिन पूरे हो गए थे। दोनों बहनें उस लेडी के पास जाती हैं, लेकिन वो लेडी अब भी वापस नहीं आई थी। सियोन नेकलेस को पकड़कर विश करती है कि वो लेडी कुछ दिन बाद वापस आ जाए क्योंकि उसे ही सियोंग के साथ कुछ दिन और रहना था। सियोन अपने बहन को देखकर कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद हम शी को स्कूल में देखते हैं जहाँ सियोंग उसे चॉकलेट देता है, लेकिन शी नहीं लेती। नेक्स्ट डे का दिखाता है, शी रोड पर दौड़ रही होती है क्योंकि अब उसे वजन कम करना है, लेकिन रास्ते में उसे एक शॉप दिखती है और वो वहीं पर खाने लग जाती है। वहीं ही सियोंग सियोन को अपना गाना सुनाता है और कहता है कि वो कभी भी सिंगिंग करना नहीं छोड़ेगा। इसके बाद ही सियोंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसपे वो सभी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने कभी भी किसी के लिरिक्स नहीं चुराए और आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। ये कह ही रहा होता है कि तभी किसी ने सोशल मीडिया पर उसकी और सियोन की फोटो डाल दी होती है। दरअसल ये एक कैमरामैन ने छुपकर खींची थी। तभी एक बंदा ही सियोंग से पूछता है कि क्या वो शी के साथ डेटिंग कर रहा है, तो ही सियोंग वहाँ से चला जाता है। फिर वो कार में सियोन से कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब ये बात शी को पता चलती है तो वो पार्किंग में आकर सियोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। ही सियोंग आकर दोनों को अलग करता है और शी को उसका कोई पागल फैन समझकर उसे धक्का दे देता है और सियोन खुद से ही कह रही होती है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन हकीकत में वो एक मोटी लड़की है। सियोन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। ही सियोंग के जाने के बाद शी उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो भी बाकी लड़कों के जैसा ही है क्योंकि वो भी किसी मोटी लड़की को पसंद नहीं करेगा और हकीकत में सियोन एक मोटी सी लड़की है। सियोन कार में जाते वक्त बहुत ही ज्यादा रोती है। इसके बाद सियोन उसी टैरोट शॉप पर जाती है जो कि अब खुल चुकी थी, लेकिन वहाँ वो ओल्ड लेडी नहीं थी बल्कि कोई दूसरी लड़की थी। वो लड़की सियोन को बताती है कि उनकी डेथ हो गई है। सियोन को लगता है ये उसकी वजह से ही हुआ है, लेकिन वो लड़की कहती है ऐसा नहीं है, वो बीमार थी इसलिए ये सब हुआ। सियोन उसे कहती है कि अब वो उसकी बॉडी में कैसे जाएगी। वो लड़की कहती है कि अगर वो सच्चे दिल से विश करेगी तो वो अपनी बॉडी में जा सकती है। वो लड़की बताती है कि हर चीज़ की कुछ कीमत होती है, लेकिन अगर वो फिर से अपनी बॉडी में चली जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सारी बातें सियोन शी को बताती है और सच्चे दिल से विश करने को कहती है, लेकिन सियोन देखती है कि उसका नेकलेस उसके पास नहीं था, तो दोनों बहनें उसे मिलकर ढूंढने लगती हैं। शी सियोन से कहती है कि कहीं उसने तो ऐसा सब नहीं किया ना। सियोन कहती है कि उसे हील्स पहनने से नफरत है और उसे सिर्फ हरी सब्जियां खानी पड़ती है, उसे इन सब चीजों से नफरत है। शी समझ जाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। थोड़ी देर में सियोन को नेकलेस मिल जाता है। वो विश मांगते उससे पहले कुछ स्टूडेंट शी के पास आ जाते हैं। शी सियोन को वहाँ से भगा कर ले जाती है। रात हो गई थी और दोनों साथ चलते हुए बचपन की बातें करते हैं, कैसे वो मजे किया करते थे। फिर एक जगह बैठकर सियोन कहती है जब ही सियोंग उसका असली रूप देखेगा तो डरकर भाग जाएगा। शी उसे कहती है वो खुद को ही पसंद नहीं करती तो कोई उसे कैसे पसंद करेगा। सियोन शी से कल विश करने के लिए कहती है ताकि वो एक और दिन ही सियोंग के साथ रह सके। इसके बाद हम सियोन को ही सियोंग के साथ देखते हैं जहाँ सियोन बहुत ही ज्यादा खुश थी। ही सियोंग कहता है कि मैं सबके सामने हमारा बनाया हुआ गाना गाना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। सियोन लास्ट बार ही सियोंग को गले लगाती है और कहती है कि मैं बदल भी जाऊँ तो तुम कभी मत बदलना। ही सियोंग कहता है कि तुम बदल भी जाओगी तब भी मैं तुम्हारा साथ ही दूंगा। ये सुनकर सियोन रोने लगती है। इसके बाद दोनों बहनें एक साथ विश करती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। शी कहती है शायद अगली सुबह उठने पर वो ठीक हो जाए। अगले दिन उठने पर भी कुछ भी नहीं बदलता। दोनों की जिंदगी वैसे ही चलती है जैसे चलती आ रही है, लेकिन अब दोनों बहनें एक साथ थी। फिर एक दिन शी ही सियोंग को कुछ पेपर्स देने जा रही होती है। तभी एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आती है और सियोन अपनी बहन को बचाने के लिए भागती है। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब शी अपनी बॉडी में थी, वही सियोन अपनी बॉडी में, और जो डॉक्टर थी वो वही ओल्ड लेडी थी। वो बताती है कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ उस वक्त तुम दोनों में एक सच्ची फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए। जाते हुए सियोन डॉक्टर से थैंक यू कहती है। अब छुट्टी के बाद शी ही सियोंग के पास जाती है और उससे ये कहकर ब्रेकअप कर लेती है कि अब हम ज्यादा मिलेंगे तो हमारी बदनामी होगी। ही सियोंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं हम सियोन को देखते हैं जो पार्क में थी। तभी उसके पास स्योक आता है और उससे माफी मांगता है, साथ ही उसके नंबर भी, लेकिन सियोन मना कर देती है।
वहीं हम शी को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं। शी उसे कहती है कि अब उसका रोल कोई भी नहीं छीनेगा, वो अच्छे से गाए, उसे अच्छा लगेगा। सियोन वापस से अपने ब्लॉग्स बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उसने अब भी अपना फेस रिवील नहीं किया था। दूसरी तरफ ही सियोंग भी उसका ब्लॉग देख रहा होता है और उसे भी अच्छा लगता है क्योंकि वो वापस आ गई थी। ही सियोंग कुछ लोगों के साथ मिलकर 3 महीने बाद एक सिंगिंग ऑडिशन करने का फैसला करता है। इसके बाद हम शी को देखते हैं जो सियोन को कल सिंगिंग कंपटीशन में जाने के लिए कहती है। इससे सियोन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन हम सियोन को ऑडिशन में देखते हैं जहाँ बहुत सी लड़कियां आई हुई थी। जब सियोन अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ ही सियोंग भी था। फिर वो गाना शुरू करती है और सियोन वही गाना गाती है जो कि ही सियोंग और उसने मिलकर बनाया था। ही सियोंग उसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।